जरा कल्पना कीजिए, 17वीं सदी, न कोई क्रेन, न कोई कंक्रीट मिक्सर, न कोई स्टील फ्रेम, फिर भी यमुना के किनारे खड़ा हुआ एक ऐसा ढांचा जो 350 साल बाद भी 1 मिलीमीटर भी असंतुलित नहीं और बना विश्व का 8वां अजूबा, ताजमहल। सबसे पहली चुनौती थी जमीन। नदी किनारे की मिट्टी नरम होती है, गीली, अस्थिर, थोड़ी सी गलती और पूरा ढांचा धंस सकता था। इसलिए सबसे पहले सैकड़ों गहरे कुएं खोदे गए। इन कुओं को पत्थरों और लकड़ी से भरा गया, जैसे धरती के अंदर स्तंभ गाड़ दिए गए हो। ये थे वेल फाउंडेशन, जो भार को बराबर बांटते हैं। फिर बना एक विशाल लाल बलुआ पत्थर का प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म सीधे जमीन पर नहीं, बल्कि उन मजबूत नींवों पर टिका है। यही कारण है कि मुख्य मकबरा सदियों से स्थिर है। अब बात गुंबद की। ताजमहल का गुंबद साधारण नहीं, ये डबल शेल संरचना है। बाहर का गुंबद ऊंचाई और भव्यता देता है, भीतर का गुंबद ध्वनि और संतुलन नियंत्रित करता है। यदि बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो जाए, भीतर की संरचना सुरक्षित रहती है। अब मीनारें, चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं है, उन्हें हल्का सा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि भूकंप आने पर यदि वे गिरे तो मुख्य इमारत पर न गिरे। यह वास्तुकला नहीं, पूर्वानुमान है। मार्बल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं चुना गया। मकराना का संगमरमर धूप को परावर्तित करता है, गर्मी कम सोखता है और चांदनी में चमकता है। दिन में सफेद, सांझ में गुलाबी, रात में चांदी सा। अब सोचिए, इतने भारी पत्थर लाए कैसे गए? हजारों मजदूर, सैकड़ों हाथी, लकड़ी की गाड़ियां, मिट्टी की ढलानें बनाकर पत्थरों को ऊंचाई तक खींचा गया। कोई मशीन नहीं, सिर्फ गणना, माप और कौशल। आज भी इंजीनियर इस बात पर हैरान है कि बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी परफेक्ट सममिति कैसे हासिल की गई। ताजमहल हमें याद दिलाता है, सीमित संसाधनों में भी मानव बुद्धि असीमित हो सकती है। अगर आपको ऐसी इतिहास और इंजीनियरिंग की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली बार किस स्मारक की संरचना जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये पत्थरों में लिखी विज्ञान की किताबें हैं।